और इसी बीच ये एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया जहां आरोपी चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा मामला दिल्ली आश्रम कांड का है, जहां इस बाबा पर 50 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैनेजमेंट छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप है। साथ ही साथ में यौन उत्पीड़न का भी आरोप इस बाबा पर लगा हुआ है। और ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट है जहां बाबा चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई दिनों से इस बाबा की जांच जारी थी और 5 राज्यों में दबिश दी जा रही थी। हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और दिल्ली में इस बाबा की तलाश जारी थी। और अब ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट सामने आया जहां दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आपको बताते हैं। दिल्ली में वसंत कुंज के पास ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था जिसका ये बाबा चैतन्य आनंद संचालक था। इस पर आरोप है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के माध्यम से जितनी भी छात्राएं यहां पर पढ़ने आती थी इनके साथ में यौन उत्पीड़न करता था। ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट। चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के आगरा से हुई है। ये लेटेस्ट अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से आगरा से चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों से छेड़खानी के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इस बाबा के ऊपर फर्जी यूएन एम्बेसी की नंबर प्लेट रखने का भी आरोप है, फर्जी गाड़ी और इसके कमरे से और भी कई ऐसी फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद हुई थी। इसके बाद से इस बाबा की तलाश जारी थी। इसके ऊपर यह भी आरोप है कि फर्जी फोटोग्राफ्स के साथ में ये वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेगा था और लोगों से धोखाधड़ी भी करता था। इसके अलावा मुख्य तौर पे 50 से ज्यादा ऐसी छात्राएं हैं जिनके साथ में ये यौन उत्पीड़न करता था। इन्हें मैसेजेस करता था कि तुम्हें विदेश घुमाने ले जाऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार की खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में इस बाबा के कमरे के अंदर किसी के आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये इन लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था। अब इस बाबा चैतन्य आनंद से पूछताछ की जाएगी। यूपी के आगरा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ में इसके राजदार कौन कौन है इसका भी पता लगाया जाएगा। चूंकि छात्राओं का आरोप है कि इंस्टीट्यूट के अंदर भी कई ऐसी महिलाएं अध्यापक थी जो चैतन्य आनंद के साथ मिली हुई थी और इसीलिए इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। आनंद, ये बड़ी कामयाबी है, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पुलिस को लीड मिली, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो ये बाबा चैतन्य जो पार्थ सारथी है इसको तलाश कर रही थी। और शुरू से ही जो बाबा की लोकेशन है वो आगरा में पुलिस को मिल रही थी। कई हाइडआउट जो है वो पुलिस को मिले थे, जिसके बाद देर रात पर ये रेड्स की गई बाबा के ठिकाने पे। और वहां से जो चैतन्य सरस्वती है जिसको पार्थ सारथी भी कहते हैं, इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे दिल्ली लेकर आया जा रहा है। आज इससे पूछताछ करेगी पुलिस, मेडिकल कराएगी और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद फर्दर रिमांड ली जाएगी इस पूरे मामले में और आगे की पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो छेड़खानी के आरोप लगे हैं उसमें 7 साल से कम की सजा है। इसलिए जो फर्जी नंबर प्लेट का जो मामला है या जो मठ के साथ धोखाधड़ी करने का मामला है, उस पूरे मामले में पुलिस कोशिश करेगी कि जो बाबा है उसे बेल ना मिले और ज्यादा से ज्यादा दिन तक पुलिस कस्टडी में रहे, ताकि पूरा जो नेक्सस था किस तरह से मठ के अंदर और ये इंस्टीट्यूट के अंदर जो छेड़खानी का पूरा रैकेट चल रहा था, जिसमें जो महिला वार्डन है वो भी बाबा का साथ देती थी, उनका पूरा क्या रोल था, उस सब की तफ्तीश जो है आगे की जाएगी। कल जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया पे जो पीड़िता थी उसने पूरी अपनी आप बीती सुनाई, उसके भी जो खुलासे थे सनसनीखेज, वो भी काफी मायने रखते हैं इस पूरे मामले में। क्योंकि वो पहली विक्टिम थी जिसने कि दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी इस बाबा के खिलाफ और उस वक्त भी वो गिरफ्तार हुआ था। तो और भी लोग थे आनंद, जब बाबा पकड़ा गया, जब गिरफ्तारी बाबा की यहां पर हुई तो और भी लोग इसके साथ मौजूद थे या ये अकेला ही गिरफ्तार हुआ है? देखिए, अभी फिलहाल ये जो बाबा है पार्थ सारथी उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी इसके जो इस पूरे मामले में जो कुछ महिला वार्डन थी जिनके पुलिस ने स्टेटमेंट दर्ज किए थे, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना होगा कि इसमें और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। पुलिस अभी उन लोगों का पता कर रही है जिन्होंने कि बाबा को जो डिप्लोमेट नंबर प्लेट्स हैं, जो फर्जी नंबर प्लेट्स हैं, वो मुहैया कराई थी, जिसके आधार पर वो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनमें ये नंबर प्लेट लगा के दिल्ली में धाक जमाता था, खुद को डिप्लोमेट बताता था। वो उस मामले में भी अभी बाबा के जो एसोसिएट्स हैं या जो फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। देखना होगा कि ये जो छेड़खानी का आरोप है उसमें क्या बाबा के किसी सहयोगियों को भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी। आनंद, इसमें सबसे बड़ा सवाल, आगरा से ये गिरफ्तारी हुई है, आगरा में ये क्या अपने ही आश्रम में छिपा हुआ था या फिर कोई और हाइड आउट स्पॉट था जहां पर बाबा छिपा हुआ था? किसका हाइड आउट स्पॉट था, क्या इस बात की जानकारी लग पाई है?
देखिए, बाबा लगातार जो है उत्तराखंड पहले भी जाता रहा है। दिल्ली पुलिस ने पहले भी ये दावा किया था कि उत्तराखंड में बाबा के हाइडआउट से बाबा पहले इस विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं को वहां पर टूर के नाम पर भी जो है उत्तराखंड लेके गया है। और कई पीड़िताओं ने अपने स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र किया है कि बाबा के कई आश्रम या बाबा के कई ठिकाने उत्तराखंड में है। इसलिए पहले दिन से ही जब ये एफआईआर हुई, उत्तराखंड के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर बाबा को पकड़ने के लिए टीमें जो है वो रेड कर रही थी। बाबा के एसोसिएट्स के नंबर को भी पुलिस ने सर्विलांस पे लगा रखा था। और उसके बाद बाबा को एक ठिकाने से जो है वहां पर बाबा को लगातार बाबा को ट्रेस किया जा रहा था। इसके बाद बाबा की लोकेशन आगरा में भी मिली थी पुलिस को सबसे पहले, और उसके बाद आगरा से बाबा की गिरफ्तारी हुई है। भी आई थी कि 8 करोड़ रुपए को फ्रीज वहां पर कर दिया गया था। अब किस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी और कौन कौन से वो एंगल होंगे, दायरा कैसे जांच का बढ़ाया जाएगा, आगे की कार्रवाई के बारे में भी आप जरा बताइए। देखिए, मठ ने एक शिकायत दी थी जिसमें ये आरोप लगाए थे कि बाबा ने वित्तीय अनियमितताएं की है, घोटाला किया है, जो पैसा है उसका हेराफेरी की है। उस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस ने जो बाबा के बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया था, जो एफडी थी उसको सीज कर दिया था, और करीबन 8 करोड़ रुपए का ये पूरा जो अमाउंट था वो सामने आया था जब ये पूरी सीजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन पहले दिन से ही बाबा की लोकेशन उत्तराखंड और आगरा में लगातार आ रही थी। बाबा के कुछ हाइड आउट से या बाबा के जो कुछ एसोसिएट्स हैं उनकी लोकेशन भी लगातार आगरा और उत्तराखंड में पुलिस को मिल रही थी। तो पुलिस को शुरू से ही ये डाउट था कि बाबा या तो आगरा में या उत्तराखंड के किसी शहर में छुपा होगा, जिसके बाद बाबा की ये गिरफ्तारी हुई है और बाबा को अभी दिल्ली लेकर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद बाबा को जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन है वहां पर लाया जाएगा और वहां पर बाबा से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। आनंद, इसके अलावा जिन महिला राजदारों का नाम बार बार आ रहा था वो कहां पर है, उनको लेकर कुछ बताया बाबा ने, या कौन कौन साथ दे रहा था इसका अब तक? देखिए, बाबा का एक काफी बड़ा नेक्सस है। जिस तरह से कल न्यूज 18 इंडिया पे एक पीड़िता ने पूरी अपनी आपबीती बताई कि बाबा और उसके एसोसिएट्स पहले ही जो लड़कियां आती थी इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उन्हें टारगेट कर लेते थे और उसके बाद उन्हें अलग अलग तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश की जाती थी या उन्हें उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है नई, उसमें भी बाबा के साथ जो 3 महिला वार्डन है उनके नाम का जिक्र पीड़िताओं ने किया है, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करे। वो 17 लड़कियों के बयान काफी महत्वपूर्ण है। उनके बयानों के आधार पर ही बाबा से पूछताछ की जाएगी। जो बाबा ने जो अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी थी उसका सच क्या है वो बाबा से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बाबा ने फर्जी किताबें पब्लिश कराई हैं बड़े पब्लिशर्स के नाम पे, उसकी सच्चाई क्या है, वो क्यों कराई है। बाबा खुद को ब्रिक्स का मेंबर बताता था, जो पीड़िता है उन्होंने दावा किया था कल न्यूज 18 इंडिया पे, उसकी सच्चाई क्या है। और ये छेड़खानी के जो आरोप लगे हैं उसमें जो बाबा का कमरा था या जो सीसीटीवी से लड़कियों पे वॉच की जाती थी और लड़कियों को धमकाया जाता था, उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो बाबा अपने कब्जे में लेता था। इस सब चीज को लेकर और ये तमाम जानकारी अब जुटाई जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।